महाभारत महायोद्धाओं की एक ऐसी गाथा है जिसमें एक से बढ़कर एक योद्धा का जिक्र होता है, जैसे भीष्म, अर्जुन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ आदि। लेकिन कुछ ऐसे भी योद्धा हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं, या शायद उनका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, और यदि सुना भी है तो याद नहीं होगा कि आखिर यह कौन है। अब जैसे महाभारत समय की अगर बात करें कि अर्जुन का पुत्र कौन था, ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही नाम लेंगे कि अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु के अलावा भी महाभारत के युद्ध में एक अर्जुन के जैसे महापराक्रमी योद्धा ने भाग लिया था, जिसका नाम था इरावन। हमें नहीं लगता आप में से ज्यादातर लोग इरावन के नाम से भी परिचित होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इरावन से परिचित कराते हैं। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। द्रौपदी, जो कि पांचों पांडव की पत्नी थी, जिसके लिए पांचों पांडव और द्रौपदी ने कुछ नियम लागू किए थे। नियम यह था कि जब द्रौपदी किसी भी पांडव के साथ अपने निजी कक्ष में हो तो वहां दूसरे किसी भाई का जाना वर्जित था, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। तो एक बार जब द्रौपदी अपने निजी कक्ष में युधिष्ठिर के साथ विश्राम कर रही थी, तो अर्जुन एक ब्राह्मण की मदद करने के लिए अपने शस्त्रों को लेने द्रौपदी के कक्ष में चले गए। हालांकि वह नहीं जानते थे कि द्रौपदी उस समय युधिष्ठिर के साथ हैं, लेकिन फिर भी उनसे अनजाने में ही सही, लेकिन नियम का उल्लंघन हो गया, जिस कारण अर्जुन ने स्वयं ही 12 वर्षों के लिए हस्तिनापुर त्यागने का निश्चय किया और भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों पर जाने की इच्छा व्यक्त की, जहां एक दिन अर्जुन अपनी दैनिक वंदना और यज्ञ का समापन करके गंगा के पवित्र जल में उतरे। तब एक स्त्री उल्लूपी की नजर अर्जुन पर पड़ी, जिन्हें देखकर वह सम्मोहित हो गई। उल्लूपी नागों के राजा कौरव की पुत्री थी। अपनी इच्छा पर काबू ना रख पाकर वह अर्जुन के पास आई और अपना परिचय देकर अर्जुन को अपनी राजसी जगह चलने को कहा। उसने ईमानदारी के साथ अर्जुन को सारी बात बताते हुए कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं मोहित हो गई हूँ, जैसा कि मैंने किसी भी पुरुष को देखकर कभी महसूस नहीं किया। तो कृपया आप मेरे साथ चलें। लेकिन निर्धारित शर्त के अनुसार अर्जुन 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य की शपथ में बंधे हुए थे, जिस कारण अर्जुन ने उल्लूपी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ प्रसन्नता पूर्वक चलता, लेकिन मैं 12 वर्षों तक शपथ के अधीन हूँ। जिसके बाद पूरी बात सुनने के पश्चात उल्लूपी ने सोच समझकर उत्तर दिया कि ब्रह्मचर्य की शर्त आपकी द्रौपदी के संबंध में है। यदि किसी अन्य स्त्री की इच्छा पूरी करते हैं तो इसमें किसी भी नियम या शर्त का कोई उल्लंघन नहीं होगा। और आगे कहा कि बुद्धिमान लोगों ने भी यह प्रतिपादित किया है कि अपने चाहने वालों पर दया करना एक बड़ा गुण है, और यदि आप मेरी इस प्रार्थना पर विचार नहीं करेंगे तो मैं अवश्य ही दुख से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। मैं आपके पास एक साधक के रूप में आई हूँ, तो कृपया कर मेरी इच्छा पूरी करें। जिसके बाद अर्जुन ने उल्लूपी की इच्छा को स्वीकार कर लिया और उनके साथ उनके महल चले गए, और अर्जुन ने उल्लूपी के साथ एक रात व्यतीत की। जिसके बाद खुश होकर उल्लूपी ने अर्जुन से वादा किया, जब भी जरूरत होगी उसके लोग उनकी मदद के लिए अवश्य आएंगे। और ऐसा कहते हुए उल्लूपी ने अर्जुन को वापस हरिद्वार छोड़ दिया। अर्जुन और उल्लूपी के इस मिलन से इरावन का जन्म हुआ था। इरावन का पालन पोषण उसकी मां ने ननिहाल में कौरव्यों के नेतृत्व में किया था। अपने पिता अर्जुन की तरह ही इरावन बड़े होकर एक सुंदर, साहसी और गुणी युवक बना। वह जानता था कि उसके पिता अर्जुन हैं, जो कि उस समय के सबसे महान धनुर्धर हैं, लेकिन वह बड़े होने तक अपने पिता से कभी नहीं मिल पाया। जब पांडवों का वनवास हुआ तब अर्जुन मायावी अस्त्रों के लिए इंद्र के महल पहुंचे थे। तो यह बात इरावन को पता चली, जिसके बाद इरावन ने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की और वह इंद्र के महल जा पहुंचा, जहां अपने पिता को देखने के बाद इरावन ने नतमस्तक किया। जिसके बाद अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो गए और दोनों ने साथ कई दिन इंद्र के महल में व्यतीत किए। जब इरावन के जाने का समय आया तो अर्जुन ने उसको होने वाले युद्ध से अवगत कराते हुए पांडवों के पक्ष की तरफ से युद्ध करने का आदेश दिया। समय आने पर इरावन ने अपने पिता के आदेश का पालन भी किया। इरावन ने अपने पिता से युद्ध की बात सुनकर युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। इरावन अपने समय का एक कुशल अश्व योद्धा था। अलग अलग नस्लों के बीच इरावन का घोड़ा
दूर से ही प्रतीत होता था। अगर किसी ने युद्ध में चुनौती दी है तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता था। महाभारत के युद्ध के दौरान इरावन ने अवंती, विंदा और अनुविंदा जैसे राजकुमारों को पराजित किया। इसी के साथ इरावन ने गांधार के 6 ऐसे राजकुमारों के सामने पराक्रम दिखाया था जो युद्ध कौशल में उसी के समान थे। गांधार के इन 6 योद्धाओं ने इरावन पर एक साथ आक्रमण किया। वह सब इरावन को जीवित पकड़ने के विचार से आए थे, लेकिन वे इरावन के युद्ध कौशल से अवगत नहीं थे। जैसे ही वो सब इरावन के करीब आए तो इरावन ने अपने दोनों हाथों से तलवार चलाई और उन सब के अंग काट दिए और उन्हें महाभारत के युद्ध के मैदान में मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन ने जब अपनी माता के संबंधियों का ऐसा हाल देखा तो अचंभित रह गया, जिसके बाद उसने एक बहुत शक्तिशाली राक्षस अलम्बुश को बुलावा भेजा। इरावन ने इस राक्षस के साथ बहुत कुशलता और साहस के साथ युद्ध किया था, लेकिन वह इस राक्षस की मायावी शक्तियों के आगे हार गया और महाभारत के युद्ध के 8वें दिन कुरुक्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इरावन अर्जुन का सबसे बड़ा पुत्र था और पांडवों की सबसे पहली संतान भी था, जिसने सबसे पहले कुरुक्षेत्र में अपने प्राण गंवा दिए थे। तो यह थे अर्जुन पुत्र इरावन, जिन्होंने महाभारत जैसे महायुद्ध में भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के होते हुए भी 8 दिनों तक युद्ध के मैदान में कौरवों की सेना का डटकर सामना किया। हम आशा करते हैं आपको यह स्टोरी अवश्य ही पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। आप इस स्टोरी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं और लाइक करके कमेंट में हमें अपना फेवरेट पार्ट बता सकते हैं। ऐसी ही और स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो मिस नहीं हो। धन्यवाद।